आदेश देते हैं ना, जब हम हमारे ऊपर आप लाठी डंडे मारते हो। ये मंत्री संतरी 1-1.5 साल के हैं, सरकार नहीं बनने देंगे बीजेपी की बिल्कुल भी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका रोहन वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। एक शेर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसके बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच उस पर नहीं करी, जिसके चलते मानव रक्षा दल के लोग यहां पर मौजूद हैं और हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या पूरी बात है, क्या पूरा मामला है, वो जानेंगे। सर, क्या मामला है, क्या बात है, बताइए। बोलो, जोर से बोलो। ऐसा है, इस देश के अंदर जो बलात्कारी है और जो हत्या करने वाले लोग हैं, जितने भी ये क्रिमिनल लोग हैं, इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, ना ही ये हत्या करने से बाज आते हैं और ना ही ये बलात्कार करने पर अफसोस करते हैं, क्योंकि हमारे देश की पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और जितने भी बड़े बड़े नेता, ये हमारी भूल हुई कि हमने मोदी सरकार को वोट दी। जब से मोदी सरकार इस देश के अंदर आई है, दलितों पे अत्याचार निरंतर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकी बहन बेटियों की आबरू लूटती जा रही है। आप देख सकते हो, हम दिल्ली कैंट के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद एक जलती हुई चिता के ऊपर उसको जिंदा जला दिया गया, तब ये सरकार सोई हुई। उसी के बाद में 6 साल की एक बच्ची के साथ तिलोकपुरी के अंदर एक बच्ची का 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, वहां पुलिस प्रशासन का रवैया खराब था। और तो और जब हम गुड़गांव में आए, गुड़गांव में आपने भी कवर की थी, और गुड़गांव में एक 13 साल की बच्ची जो कि नरेला से आई हुई थी, गुड़गांव के अंदर गड़ियारसुर के पास में एक गांव है, वहां पर उस बच्ची का 4 लोगों ने बलात्कार किया, तब ये पुलिस सोई हुई थी। शेर सिंह वाल्मीकि 10 अगस्त को 26 नंबर कंपनी उद्योग विहार फेज 4 के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। और कंपनी का ओनर, हमारे पास सबूत भी है, कंपनी का ओनर उसके अंदर मौजूद था। पीड़ित परिवार, ये शेर सिंह का लड़का है, 5 बच्चे हैं उसके, 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं और उसकी पत्नी है। मतलब कि उस परिवार को अब तक प्रशासन, ना कोई अधिकारी एक बार देखने के लिए नहीं आया कि तुम लोगों का कैसे गुजारा चल रहा है, तुम कैसे खा पी रहे हो, क्या कर रहे हो। शेर सिंह वाल्मीकि प्लम्बर का काम करता था, कंपनी के अंदर उसकी 3 लोगों ने हत्या कर दी, जिसमें मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया। और जब ये एफआईआर के लिए जाते हैं तो इनको बताए बिगड़ एसआई दलबीर उसका पोस्टमार्टम करवा देते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में शेर सिंह की लड़की एफआईआर अपनी स्टेटमेंट लिखती है। स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको पुलिस स्टेशन के अंदर, आप देखते हो ना, पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के अंदर दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि मारेंगे, डर लगता है। उस एक लड़की को कोई लेडी कांस्टेबल भी कोई पूछ नहीं, लेडीज महिला पुलिस साथ में नहीं, 2-2, 3-3 पुलिस वालों ने 2 घंटे उसको बिठाए रखा। और जबरन एसआई दलबीर ने, उसका भी सबूत हमारे पास पूरा है, एसआई दलबीर ने जबरन, जब उस लड़की ने, जो उसके पिता ने बताया शेर सिंह ने कि मेरे पिताजी ने ऐसा हमें बताया था कि हरदीप यादव मुख्य आरोपी है, उसने मेरे को मारा और 2 और लोग थे, उन्हें मैं नहीं जानता। और जब हरदीप यादव का नाम लिखती है उसकी लड़की अमिता, शेर सिंह की लड़की, तो 2 बार उसकी स्टेटमेंट को फाड़ दिया जाता है और उसको डराकर तुम हरामी हो, तुम ये, इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करता है, इतनी गंदी गंदी गाली और उससे जबरन अपने तरीके से स्टेटमेंट लिखवा देता है। उस एफआईआर पे ये केस चला जाता है क्राइम के अंदर, सीबीआई क्राइम, जो सीआईए स्टाफ है, सीआईए स्टाफ 2 आरोपियों को पकड़ लेती है, लेकिन मुख्य आरोपी इस परिवार को ना ही अभी सुरक्षा दी गई, ना सेफ्टी दी गई, और ना ही ये गूंगी बहरी सरकार, इतने निठल्ले ये मंत्री,
ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री और इसके तमाम जितने भी मंत्री, ये जितने भी निठल्ले, इतने विधायक, ये सारे निठल्ले, इन लोगों ने इस परिवार के पास आकर एक बार देखा भी नहीं कि इस परिवार का गुजारा कैसा हो रहा है। ये परिवार वहां पर डर डर कर वहां पर जी रहा था। रात को 11 बजे इनकी मदर हमारे पास कॉल करती है कि आप आइए। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी वो है जिसने 9 साल की बच्ची के साथ जब बलात्कार किया गया था दिल्ली कैंट के अंदर, और धरना प्रदर्शन जो हम लोगों ने किया था, ये वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। और आप लोगों को, पुलिस प्रशासन को और हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को खुली चेतावनी देती है कि आप लोग सुधर जाओ, रास्ते पे आ जाओ। जितने भी ये आयोग बनाए गए हैं, सामाजिक कल्याण आयोग बनाए गए हैं, और जितने भी ये इन दलितों के लिए जितने भी आयोग बनाए गए, SC ST एक्ट नहीं लगा उसके अंदर, और ये एक बार भी आके इस परिवार को नहीं देखा। ऊपर से डराते हैं, इनको धमकियां देते हैं। ये परिवार किसी ने पता नहीं गुप्त जगह रह रहा है और किसी के पास रह रहा है। हम उनका बताएंगे नहीं कि कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं तो इनको वहां पे जाके मार दिया जाएगा। पुलिस का रवैया इतना बेतुका है, इतना गंदा रवैया है, इनको कानून के बारे में नहीं पता, इनको पता नहीं है। और मैं तमाम पुलिस अधिकारियों से, DC साहब से और आला अधिकारियों से बता देना चाहता हूं, सिर्फ 2 साल 1.5 साल की कुर्सी है, आपको हमेशा बने रहना है। आप अधिकारी हो, इन मंत्रियों की और इनकी चापलूसी करना बंद करो। जिस दिन संवैधानिक तरीके से अधिकारी और प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं, ये हमारे ये नौकर है, ये जनता के नौकर है, और जनता के खर्चे से इनको वर्दियां मिलती है, जनता के खर्चे से इनको सैलरी मिलती है, जनता के खर्चे से जो टैक्स हम देते हैं उनसे इनको गाड़ियां घोड़े मिलते हैं। आगे आने वाले टाइम में रिटायर होते हैं, इनको पेंशनें मिलती है, इनको घर मिलते हैं, मकान मिलते हैं। जनता का पैसा लेते हैं, जनता के नौकर है, जनता को मारते और जनता को जेल में डालते हैं। अपना रवैया ठीक कर लो, नहीं तो दलित बिल्कुल भी ये अत्याचार नहीं सहेगा। सड़कों पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी इन तमाम प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी और इन सारे आला अधिकारियों की होगी, और जितने भी मंत्री है इनकी होगी। और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, जितने SC ST रिजर्व सीट से तुम मंत्री बने हो, डूब मरो। तुम्हें समाज ने इसलिए चुना कि आप इन दलितों की आवाज, इन SC समाज की आवाज आप उठाओगे, लेकिन आप लोगों के गले में जो कुत्ते कातिया का जो पट्टा होता है, आप लोगों के गले में वो पट्टा डला हुआ है। आप लोगों को पार्ले-जी फेंका जाता है या 50-50 फेंका जाता है। आप बिस्किट को देखते हो, वहीं जाते हो, आपको समाज बहिष्कार करता है। और जितने भी ये नेता मंत्री SC ST कैटेगरी के रिजर्व सीट से मजे लेने लग रहे हैं, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, तुम सड़कों पे आ जाओ, अपने हक अधिकार, अपने समाज, अपने दलितों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाओ। इनको न्याय दिलाओ, इनकी आर्थिक मदद करो, नहीं तो तुम्हें सड़कों पे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम्हें जूतों की माला पहनाकर रोडों पे घुमा जाएगा और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और हम उस पार्टी का बहिष्कार करेंगे जो ऐसे दलालों को टिकट देगी। और 2 महीने पहले गेंगुरा गांव के अंदर, जो कि सोना के पास में पड़ता है, एक दलित बेटी का बलात्कार कर दिया गया। 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। गुड़गांव पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे, एक बार वीडियो दिखा दीजिए, ऐसे खड़ी है। और ये लोग हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, बंद कमरे में हमें डराया जाता है। और अब ये जो लठ दिखा रहे हैं, इनसे हमारे को डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। पिट तो हम वैसे भी रहे थे। अगर शेर सिंह वाल्मीकि को न्याय नहीं मिला और मुख्य आरोपी जो हरदीप यादव है, उसकी कंपनी सील, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके इस परिवार को न्याय नहीं दिया, प्रशासन के नाक को चने चबवा देंगे और पूरा चक्का जाम कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। ये पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दलित समाज के द्वारा दी जा रही है। आप लोगों को इस पे कुछ निर्णय करना होगा। DC साहब के पास में
फ्राइडे को डीसी साहब के पास में, फ्राइडे को मेरे पास रिसीविंग है, मैं लेटर देकर आया हूं, पूरा दिया। गवर्नर साहब आए हुए थे, हमने उनको बोला कि आप हमारे से 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक ने बिठाया है, पब्लिक के लिए सुन लीजिए। लेकिन डीसी साहब प्रोग्राम में व्यस्त थे, उनके पीए साहब आते हैं, तब मैंने उनको बोला कि हम चक्का जाम करेंगे। जब उन्होंने बोला सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ, हम उनकी मुलाकात करवाते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के संज्ञान में भी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है और ये परिवार डर डर के जी रहा है, किसी से भीख मांग के खा रहा है। इनके पास पैसे नहीं है, जो कमाने वाला था वो मार दिया गया। 3 जवान बेटियां हैं, ये शेर सिंह का बेटा है। आप एक बार इसको दिखाइए, इनकी हालत दिखाइए, ये कब से भूखे, कब से प्यासे है। क्या एक बार इन लोगों ने खैर खबर ली? एसआई दलबीर को जेल जाना होगा, और जो शेर सिंह के हत्यारे हैं षड्यंत्र में वो भी शामिल है, और जो हत्यारे हैं ये साइको किलर का काम है। उसके नाखून तक उखाड़ दिए गए, ब्लड उसके यहाँ इतना जमा हुआ था, पसलियां 3 से 8 पसलियां यहाँ की टूट के इधर खिंच गई। ये एक साइको का काम हो सकता है, और साइको को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जेल में जाने के बाद भी अगर वो खाना मांगने जाएगा तो जिस प्लेट के अंदर रोटी होती है वो रात भर उसको भी घिसता रहेगा, और जेल में भी वो अपने कुकराम करता रहेगा, मारता रहेगा। ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। ऊपर से आदेश देते हैं ना, जब हम हमारे ऊपर आप लाठी डंडे मारते हो। ये मंत्री संतरी 1-1.5 साल के हैं, सरकार नहीं बनने देंगे बीजेपी की बिल्कुल भी। ये शेर सिंह का लड़का ये सड़कों पे अपने बाप के लिए, न्याय के लिए आने लग रहा है। एक तो इसके साथ इतना बुरा अत्याचार हो गया, ठीक, और फिर ऊपर से ही इन्हीं कोई मतलब डरा धमका के मतलब इनका काम है डराना, हमारा काम है डरना। इनका काम है पीटना, हमारा काम है पिटना। इनका काम है डंडे मारना, हमारा काम है डंडे खाना। हम संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पुलिस प्रशासन डंडे मारे, लाठी चार्ज करे, हमें जेल में डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर डटे रहेंगे। हम 2 मामले को लेकर आज प्रशासन से मिलने के लिए आए हैं, और मिलने के लिए एक रिक्वेस्ट भी है, हमारी निवेदन भी है इस पे गंभीर, क्योंकि हम ये गुड़गांव हमारा अपना कंसर्न, क्योंकि अपना हम यहाँ पे रहते हैं, हम नहीं चाहते यहाँ की व्यवस्था खराब हो किसी भी तरीके से। जो भी मामला है, एक तो हमारी एक बहन है, गंगोला गाँव है, 2 महीने पहले तमंचे के बल पे उस बैंड को यहाँ से उठा के ले जाते हैं, बल्लभगढ़ ले जाके 4 लोग उसको कंटिन्यू 12 से 13 दिन उसको रखते हैं, गैंग रेप करते हैं, मुकदमा दर्ज है। उसके बावजूद 2 महीने हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें हमें जवाब चाहिए। आज आप जवाब देंगे यस या नो, करना या नहीं करना, क्योंकि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम करेंगे किससे? दूसरी बात भाई सर, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आए हुए हैं, जो दिल्ली नांगल के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था, फिर उसे जिंदा जला दिया गया था। ये वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जो 12-13 दिन तक धरना प्रदर्शन वहाँ पर किए हुई थी। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, शेर सिंह वाल्मीकि जो कि प्लम्बर का काम करते थे, उद्योग विहार फेज 4 के अंदर 26 नंबर एक कंपनी है, हरदीप यादव उसका ओनर है। और शेर सिंह वरुण इधर, ये शेर सिंह का बेटा है। शेर सिंह की फैमिली में 5-6 मेंबर है, एक उसकी वाइफ और 5 उसके बच्चे। 3 लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, और 2 लड़के हैं, 2 में से एक लड़का ये है बड़े वाला। शेर सिंह वाल्मीकि की 26 नंबर उद्योग विहार फेज 4 के अंदर कंपनी के अंदर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके अंदर 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी हरदीप यादव है, जो कि शेर सिंह वाल्मीकि की परिवार, जब ये लड़का वहाँ पर उसको लेके पहुँचा, चोट लगने के बाद फोन आया तो ये घर पे गए, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और मेरे को इस वजह से मारा है, ये मारा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वे मारते रहे, पीटते रहे, और कि किस वजह से मारा है ये अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, हरदीप यादव वहाँ पर था और उसका हमारे पास सबूत भी है। एसआई दलबीर
दबाव बनाकर इनको एक तो पोस्टमार्टम करवा दिया, इनसे पूछे भी कर। दूसरी बात, लड़की को पुलिस स्टेशन के अंदर कमरे के अंदर ले जाकर 2-3 पुलिस वालों को वहां पर खड़ा करके ऐसा ही दलवीर उसको डराता है, तुम हरामखोर हो, तुम्हें मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हरामी हो, ये वो। उसको इतने भचलन तरीके से उसको उस लड़की से बात की जाती है, उसको डराया जाता है। एक अबला लड़की जिसके बाप की हत्या कर दी गई, वो पहले ही सदमे में है, ऊपर से उसको डराया जा रहा है बंद कमरे के अंदर, कोई महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं है। तो ऐसा ही दलवीर को सीधा जेल भेजो, उसकी नौकरी, उसकी वर्दी उतरे, उसके ऊपर षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज हो, और वो भी और उन आरोपियों के साथ उतना ही भागीदारी है। दर्द सहन नहीं कर पा रहा। पुलिस प्रशासन के पास इन्होंने 112 पे कॉल की, 112 की कॉल आई, पुलिस आई, जिप्सी आई, वहाँ पर 112 पीसीआर आती है, जो आने के बाद में वो बोलते हैं इनको पुलिस वहाँ ले जाओ हॉस्पिटल में। क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं बनता कि उनको फर्स्ट एड देनी चाहिए, हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए? नहीं, इनके पास पैसा नहीं था, 500 रुपये किसी से उधार ले गए, सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव लेके गए। गुड़गांव से इन्होंने वहाँ पर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई केयर नहीं की, उनको रेफर कर दिया गया। बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत थी, उनको रेफर कर दिया सफदरजंग रेफर करने के बाद में वहाँ पे भी कोई ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ। उनकी जो भी कुछ रिपोर्ट है वो भी है। इन्होंने सोचा कि हम किसी न किसी तरीके से अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से मदद लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पापा मर जाएंगे। ये वहाँ से उसको लेकर आने लगे और रास्ते में उसने दम दिया। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। पुलिस प्रशासन भाई, और सामान उसका वहीं पर रखा हुआ है। उसके जो जिस दिन शेर सिंह कपड़े पहन के गया था वो पुलिस के पास है, ऐसा ही दलवीर ने लिए थे। जिस दिन उसको हॉस्पिटल में लेके गया शेर सिंह वाल्मीकि को, हॉस्पिटल से लेके आने के बाद में जब उनकी डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी, वे कपड़े, डायरी, पेन, एक गमछा और मास्क और उसके जूते, चप्पल जो भी था, वे सारे के सारे पुलिस कस्टडी के पास है। फोरेंसिक लैब में अभी तक वे गए नहीं है। ऐसा ही दलवीर ने उस लड़की को डरा डरा के, धमका धमका के, और उसकी माँ को बोलता है कि 2 सोटे पड़वा दूंगा, लेडीज पुलिस बुलवा के और भाग जा। अरे मूर्ख, नाकाम, तू एक लड़की को के ऊपर इतनी मर्दानगी दिखाने लग रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे भी घर में बेटी होगी, तू उसको बोल रहा है जिसका बाप की हत्या कर दी गई और उसी को दबाव रहा है, और उसकी माँ को बोल रहा है 2 सोटे लेडीज पुलिस से लगवा दूंगा। लेडीज पुलिस को सोटे लगवाने के लिए बुला सकता है, लेकिन बंद कमरे के अंदर जब एफआईआर दर्ज करवा रहा है। मुख्य आरोपी का नाम हरदीप यादव, कंपनी नंबर 26, पढ़ता है, फाड़ देता है। 2 घंटे मेंटली टॉर्चर किया गया बच्ची को, और फिर उसको दोबारा उसने लिखी कि लिखो, फिर उसमें हरदीप यादव का नाम आया, कंपनी ओनर का नाम आया, फिर उसने फाड़ दी। फिर उसने डरा धमका के, लड़की कांप रही थी, वो किसी न किसी तरीके से वहां से निकलना चाह रही थी। उसके खुद के बयान है, आपके पास पहुंच गए हैं फ्राइडे को, लेकिन अभी तक आप लोगों के संज्ञान भी नहीं आए। मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं आए ना, तब सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास भी आए थे। और एक मिनट सुन लो भाई। फिर उसके बाद में उस लड़की को डरा धमका के दलवीर ऐसा ही अपने तरीके से स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, एफआईआर हो जाती है। ना ही SC/ST एक्ट लगा उस पर, क्योंकि हरदीप यादव पीछे से उसको जानता था और उसी गांव का रहने वाला है, ठीक है। SC/ST एक्ट लगना चाहिए उसके ऊपर, ना ही एक्ट लगा, और हरदीप यादव नहीं गया। CBI के CIA स्टाफ के पास में केस चला जाता है। हम लोगों को गुमराह किस तरीके से किया जाता है आप लोगों को बताता हूँ भाई। जिस एफआईआर के बिहाफ पे CBI जो CIA स्टाफ काम कर रही है, वो तो ऐसा ही दलवीर की बनाई हुई है। परिवार की स्टेटमेंट पे तो किसी को गिरफ्तार ही नहीं है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है, बाहर घूम रहा खुला, ठीक है। उद्योग विहार थाना पूरा का पूरा मिला हुआ है। हम इसकी इंक्वायरी, जो इसका केस की जो भी जांच चलेगी, एक तो उद्योग विहार थाने के अंदर ना चलो, किसी और थाने में की जाए। दूसरी बात, SI दलवीर को वर्दी उतारकर उसको नौकरी उसकी खत्म करके उसको सीधा जेल में भेजा जाए। तीसरी बात, मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है, इनकी जान माल को खतरा, अब तक इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। इनके माथे में गोली कौन मार कर चला जाएगा? हरदीप यादव पैसे वाला है, करवा देगा। 1-1 लाख रुपए में मर्डर कर जाते हैं दलितों के, तो वैसे भी 1-1 रिबोक के चुत्ते में मर्डर कर जाते हैं। यूपी की एक स्टेटमेंट थी, ठीक है। ना इनको सिक्योरिटी मिली, ना इनके उस पर कोई कार्रवाई हुई। ऊपर से
ये जिस गांव में यहाँ जहाँ छिप्पी कॉलोनी में रेंट पे रह रहे थे, वहां से रात को 11 बजे इनकी मदर का फोन आता। काम करेगी नहीं, हमें तो समाज के नाते अपना काम करना पड़ेगा, लेकिन हमें भी खतरा है। पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिली, मकान मालिक ने इनके घर पे ताला लगा दिया, अपना भी लगा दिया, इनकी चाबी छीन ली और सामान को निकाल लिया। उस सामान के अंदर इनके पैसे भी हो सकते हैं, कीमती चीजें भी हो सकती है। मकान मालिक तक के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं हुई। एसएचओ साहब को देकर आया हूँ परसों ही, एसएचओ साहब को देने के बाद में फिर डीसीपी साहब को देना, ठीक है। और पुलिस प्रशासन का, भाई एक मिनट रुको, जो एसएचओ साहब है उनके बातों से, तिखे रवैये से सीधा ये पता चलता है कि उद्योग विहार थाने को पूरा कैप्चर कर लिया हरदीप यादव ने। और एक थाने की वजह से एक एसआई दलवीर जो पुलिस का नाम खराब कर रहा है, ऐसे लोगों को अगर आप लोग अपने प्रशासन के द्वारा भी अगर सजा नहीं दिलवाओगे तो पुलिस के ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि वो आपके प्रशासन से था, आपके महकमे से था। और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद ये नारे लगते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम सड़कों पर रहेंगे। ये दोनों मामले टेकन अप करके जिस स्टेज पे आज ये हुए हैं वहाँ से टेकन अप करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी इंक्वायरी कमेटी बैठाओ, और जो गुड़गांव जिले के अंदर जो एट्रोसिटी हो रही है शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के खिलाफ, तो पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दें, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की। जब भी कोई FIR डायरेक्शन दे देंगे। और मैं कमिश्नर साहब को पर्सनली बात SP साहब को बुला करके जो है, कमिश्नर साहब हैं यहाँ तो बड़े सीनियर अधिकारी, कमिश्नर साहब को 18 तारीख को लेटर दिए हुए हैं। मैं बात करूँगा। आए दिन गुड़गांव में एक ऐसी वारदात निकल के सामने आती है जो शर्मसार कर देती है पूरे गुड़गांव को, पूरे देश को। हरियाणा में, पूरे भारत देश में, हरियाणा प्रदेश में ऐसी बातें आती है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो लगातार एक के बाद एक शर्मसार कर देती है। सोचने वाली बात है, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे नेता लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोग अपनी कष्ट कमाई इन पे लगाते हैं, उसके बाद निर्णय क्या निकलता है, उसके बाद क्या परिणाम निकलता है कि लोगों को इस तरीके से सड़कों पे आना पड़ता है। आप देखिए भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और गुरुग्राम में आए दिन जो व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लगातार आपको दिखा रहे हैं, हिंद वॉरियर आपकी आवाज उठाता है, सच के साथ उठाता है, और लगातार हिंद वॉरियर आपकी आवाज सच के साथ उठाता रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को बर्बरता से मार दिया गया, एक व्यक्ति की जान ले ली गई, उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। पर परिवार का ये आरोप है कि अभी तक जो आरोपी था, जो सच में जो आरोपी था, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। गुरुग्राम में ऐसी वारदात निकल के सामने आती है जब बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। सबसे भयानक तो है वो दरिंदे जो ये बलात्कार को अंजाम देते हैं। उसके बाद हमारे नेता कुर्सी पे बैठे हैं, जनता ने चुना, जब वोट के लिए जनता लाइन में लगी तो पानी भी पिलाया गया और अलग अलग जो आहार है वो भी उनको दिए गए। पर अब जब जनता को उनकी सरकार की जरूरत है तो सरकार किसानों को भी वहाँ बिठा के रख रखा है सरकार ने। सबसे बड़ा मुद्दा तो वो कि किसान बैठे हैं, उनके साथ जवान भी सो रहे हैं रोड पे और किसान भी रोड पे सो रहे हैं। ये हमारे देश की हालत हो चुकी है, ये हमारे देश की व्यवस्था हो चुकी है। आप देखिए इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ये पूरी टीम वही है, ठीक है। और वहाँ DC साहब की बात नहीं, वहाँ पर सारे के सारे मंत्री अपने आप ही आ गए थे। अगर हमारे अंदर ताकत होगी, आप लाइव हो सारे भाई, सारे लाइव हो, अगर आप लोगों के अंदर, बहुजन समाज के अंदर ताकत होगी तो CM साहब खुद यहाँ पर आएंगे। अगर आप लोग की बात को अमल करते हैं, हम बात करते हैं, धरना स्थल पे जाने के लिए हम बात करेंगे। उग्रवादियों का भारत को कलंकित करने का एक षड्यंत्र है। एक शेर सिंह वाल्मीकि को बर्बरता से एक व्यक्ति ने मार दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई उस पर एक्शन नहीं। ये हालात है हमारे गुरुग्राम के। साइबर सिटी कहते हैं, मिलेनियम सिटी आप इसको कहते हैं। क्या ये साइबर सिटी है, क्या मिलेनियम सिटी है? लगातार अपराध होते हैं, चोर आते हैं, शटर तोड़ के चोरी करके ले जाते हैं। खौफ चोरों में होना चाहिए, अपराधियों में होना चाहिए, पर खौफ है आम जनता में। आपसे दरख्वास्त करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंद वॉरियर लगातार आपकी आवाज़ सच के साथ उठाता ही रहेगा, और आपकी कोई समस्या है क्षेत्र की तो आप हमें बताइए और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, ताकि शेर सिंह जो व्यक्ति है, उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। कैमरामैन तनुज के साथ घोषित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।